बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। स्टेज पर जलवा फरमा सूफी साहब क़िबला मुक़द्दस उलमा हुफ़ाज़ व क़ुर्रा, मेरे बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज़ बच्चों, इस्लामी रिश्ते की पर्दनशीन बाहया माएँ बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व तआला व बरकातुहू। थोड़ी आवाज़ बढ़ा दें थोड़ी। सरे शाम से लेकर अब तक प्रोग्राम चल रहा है और आप हजरात समाअत फरमा रहे हैं। मुझसे कबल आप हजरात ने चंद तकरीरें और चंद नातो मनक़बत समाअत फरमाई। रात के 2 बजकर तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। ये बात मैं अच्छी तरह से जानता भी हूँ और समझता भी हूँ कि रात के इस हिस्से में तकरीर करना कमाल नहीं है, बल्कि तकरीर सुनना कमाल है। जी आप हजरात रात के इस हिस्से में भी इतनी अकीदत और मोहब्बत के साथ बैठे हुए हैं। आपकी हशाश बशाश तबीयतें देखने के बाद मुझे बेहद मसर्रत हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बस्ती के अंदर बेशुमार रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए। आमीन आमीन। अल्लाह आपके इस मदरसा अहले सुन्नत रज़विया अहले सुन्नत नूरुल उलूम को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की और कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। आमीन आमीन। काबिल मुबारकबाद मौलाना खुर्शीदुल इस्लाम साहब, कमेटी वाले, बस्ती वाले और ये उलमा हुफ़ाज़ व क़ुर्रा के इस इजलास को सजाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके बदले में हम सबको दारैन की सादतों से मालामाल फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इला सवाइत तरीक़ वजअल लना तौफ़ीक़ खैरा रफ़ीक़ वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन अजमलिल अजमलीन अकमलिल अकमलीन सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा मअल्लज़ीना तक़व वल्लज़ीना हुम मुहसिनून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद्द शहीदे करबला के वास्ते। कादरी कर कादरी र कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबला दी मददे काबा ईमा मददे,
बगिरदाबे बला उफ्तादा किश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती कादरियम नारे या गौसे आजम मी जन्म दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मी जन्म या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना इन्ननी फी बहरी हम्मिम मुग़रक़ खुज़ यदी सहिल लना अश्कालना बलगल उला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमाली हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आली। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए मकीनो मकां तुम्हारे लिए चुनीनो चुना तुम्हारे लिए बने दो जहां तुम्हारे लिए दहन में ज़बा तुम्हारे लिए बदन में है जान तुम्हारे लिए हम आए यहाँ तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। सबा वो चले के बाग फले वो फूल खिले के दिन हो भले लिवा के तले सना में खुले रजा की ज़बां तुम्हारे लिए। और सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत कातिए बिदअत रहबरे शरीयत और सुनो इल्म की है चट्टान बज़्म सुन्नियत की है पहचान कौम से है पठान नाम है अहमद रजा खान अलैहि रहमतु व रिज़वान। बरेली की सरजमीन से पैगंबर आज़म की बारगाह में खिराज तहसीन पेश करते हैं और तहरीर फरमाते हैं काबे के बदरुद तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद। अगर आप बोलेंगे तो मैं भी धीरे धीरे बोलता रहूंगा। सुभान अल्लाह, क्या बात है। काबे के बदरुद तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद तैबा के शम्सुद दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। काबे के बदरुद तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद तैबा के शम्सुद दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। और या रसूल अल्लाह हमने खता में ना की तुमने अता में ना की हमने खता में ना की तुमने अता में ना की कोई भी कमी सरवरा तुम पे करोड़ों दुरूद कोई भी कमी सरवरा तुम पे करोड़ों दुरूद। और या रसूल अल्लाह करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दुरूद तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दुरूद। हजरात जब हश्र का दिन होगा नफ्सी नफ्सी का आलम कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा कोई किसी का यारो मददगार ना होगा ऐसे वक्त में हजरत आदम अलैहिस्सलाम अर्श के साए के नीचे जलवा फरमा होंगे और ये मुलाहजा कर रहे होंगे कौन इंसान जन्नत में जा रहा है और कौन जहन्नम में जा रहा है। अचानक आदम अलैहिस्सलाम की निगाह एक ऐसे शख्स पर पड़ेगी जिसे अजाब के फरिश्ते जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे होंगे। उसकी बेचैनो बेकरार निगाहें मैदान हश्र में किसी को तलाश कर रही होंगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम तवज्जो फरमाएंगे और समझ लेंगे कि यकीनन इस शख्स की निगाहें मैदान हश्र में अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को तलाश कर रही है। आदम अलैहिस्सलाम वहां से चलेंगे पैगंबर आज़म की बारगाह में हाजिर होंगे अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपके एक गुनाहगार उम्मती को अजाब के फरिश्ते जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे हैं। सरकार इतना सुनेंगे मचल जाएंगे। तवज्जो मेरी तरफ रखना अगर आप तवज्जो से समाअत करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़हान को तहारत हासिल होगी कुलूब को तस्कीन मिलेगी और रूह को वालियत की हासिल होगी। अल्लाह अल्लाह मेरे आका ने इतना सुना कि एक मेरा उम्मती है अजाब के फरिश्ते जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे हैं। सरकार मचल जाएंगे उस शख्स की तरफ मेरे आका चलेंगे। अल्लाह अल्लाह फरिश्तों के करीब पहुंचेंगे। सरकार फरिश्तों को हुक्म देंगे फरिश्तों ठहर जाओ फरिश्तों ठहर जाओ फरिश्तों ठहर जाओ। जुमला नोट करें जैसे ही मेरे आका मेरे पैगंबर हम सबके माँ बाप मलजा दाता फरिश्तों को हुक्म देंगे फरिश्तों ठहर जाओ फरिश्तों ठहर जाओ फरिश्तों ठहर जाओ। फरिश्ते ठहर
ठहर जाएंगे। जानते हो किस लिए? क्योंकि फरिश्ते जानते हैं जो रसूलुल्लाह की तबीयत हो जाती है वही खुदा की मशीयत हो जाती है। हक है, सुभान अल्लाह। इसकी ई को थोड़ी कम कर दें और बेस बढ़ा दें, और जहां पर सीटी ना मारे इतनी आवाज बढ़ा दें। एक जगह सेट करके छोड़ दें, ई को हल्की कम कर दें, बेस बढ़ा दें, और जहां तक सीटी ना मारे बस वहां तक आवाज रखें। सरकार ने फरिश्तों को हुक्म दिया, फरिश्तों ठहर जाओ, फरिश्तों ठहर जाओ, फरिश्तों ठहर जाओ। अल्लाह अल्लाह फरिश्ते ठहर गए। किसी को हिम्मत व मजाल नहीं जो मेरे आका का, मेरे पैगंबर का हुक्म टाल दें, क्योंकि फरिश्ते जानते हैं जो रसूलुल्लाह की तबीयत हो जाती है वही खुदा की मशीयत हो जाती है। अल्लाहु अकबर। सरकार ने हुक्म दिया फरिश्तों ठहर जाओ, फरिश्ते ठहर गए। किसी की को हिम्मत व मजाल नहीं जो मेरे आका का हुक्म टाल देते। फरिश्तों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमें किस लिए रोका गया है, किस लिए टोका गया है? सरकार फरमाएंगे, फरिश्तों ये बताओ मेरे इस उम्मती को कहां लेकर जा रहे हैं? मचल कर बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मचल कर कहें या रसूल अल्लाह। फरिश्ते अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह, हम इस उम्मती को मीजान पर लेकर आए थे, इसके गुनाह और नेकियों का वजन किया गया। इसके गुनाह ज्यादा थे, नेकियां कम थी, लिहाजा सरकार हम इसके गुनाहों के सबब इसे जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे हैं। मेरे आका ने इतना सुना, इरशाद फरमाएंगे सरकार, फरिश्तों चलो इसे दोबारा मीजान अमल पर लेकर चलो। फरिश्ते सरकार का हुक्म पाकर इस गुनाहगार को दोबारा मीजान अमल पर लाएंगे। सरकार हुक्म देंगे, फरिश्तों मेरे इस गुनाहगार उम्मती के आमाल का वजन दोबारा किया जाए, इसके गुनाह और नेकियों को दोबारा तोला जाए। अल्लाहु अकबर। सरकार का हुक्म पाकर फरिश्ते इसके गुनाह और नेकियों का वजन दोबारा करेंगे। जब दोबारा वजन किया जाएगा, फिर गुनाह ज्यादा है, नेकियां कम है। जैसे ये शख्स देखेगा इसके गुनाह ज्यादा है, नेकियां कम है, ज़ारो कतार रोने लगेगा। अर्ज करेगा, या रसूल अल्लाह, दुनिया में रहकर मैंने खताओं पर खताएं की, दुनिया में रहकर मैंने जराइम पर जराइम किए, दुनिया में रहकर मैंने गुनाह पर गुनाह किए। सरकार मैदान हश्र है, आज फंस चुका हूँ, आपके सिवा मेरी कौन मदद फरमाएगा? अर्ज करेगा, या रसूल अल्लाह, मैंने बाप से मदद मांगी थी, बाप ने मेरी मदद ना की। मैंने माँ से मदद मांगी, माँ ने मेरी मदद ना की। मैंने अपने अईज़ा अहिब्बा अकरबा दोस्त अहबाब से नेकियां मांगी, सरकार किसी ने नेकियां ना दी। तवज्जो मेरी तरफ करें मेरे भाई, आज हम गुनाह पर गुनाह करते चले जा रहे हैं, जराइम पर जराइम करते चले जा रहे हैं। आज ऐसा कोई गुनाह नहीं है जो हमारे माशरे में ना पाया जाता हो, मगर उसके बावजूद हमें जर्रा बराबर एहसास नहीं होता। अल्लाह अल्लाह याद रखना, जब हश्र का दिन होगा एक एक गुनाह आपकी निगाहों के सामने कर दिया जाएगा। कुरान में रब फरमाता है, फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, अगर तुम जर्रा बराबर नेकी करोगे मैदान हश्र में तुम्हारे सामने कर दी जाएगी। वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, अगर तुम जर्रा बराबर गुनाह करोगे मैदान हश्र में वो भी तुम्हारे सामने कर दिया जाएगा। आज आप नमाज नहीं पढ़ते, जर्रा बराबर एहसास नहीं होता। चेहरे पर दाढ़ी हम नहीं रखते, जर्रा बराबर एहसास नहीं होता। चुगली, झूठ, दगाबाजी, तमाम गुनाह हम करते हैं, जर्रा बराबर एहसास नहीं होता। याद रखना, कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो, हमारा रब हमें जरूर देख रहा है। गुनाहगार शख्स है, मैदान हश्र में आया है, गुनाह और नेकियों का वजन किया गया है, गुनाह ज्यादा है, नेकियां कम है, फंस चुका है। गुनाहों के सबब फरिश्ते अजाब की तरफ लेकर जा रहे थे। मेरे आका ने खबर ली, ज़रो कतार रोने लगा। अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, बाप से नेकी मांगी थी, बाप ने नेकी देने से इनकार कर दिया। माँ से नेकी मांगी, माँ ने नेकी देने से इनकार कर दिया। औलाद से नेकी मांगी, औलाद ने नेकी देने से इनकार कर दिया। या रसूल अल्लाह, अपने दोस्तों अहबाब से नेकियां मांगी, सबने नेकियां देने से इनकार कर दिया। आका, आपके सिवा आज मुझे कौन बचाएगा, कौन मेरी मदद करेगा? सरकार मेरी खबर लीजिए, हुजूर मुझे बचाइए। इमाम अहमद रज़ा खान जब इस हदीस को पढ़ते हैं, बरेली से यूं पुकार उठते हैं, या रसूल अल्लाह, हमने खता में न की, तुमने अता में न की, कोई भी कमी सरवराह पे करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने खता में न की,
तुमने अता में ना की कोई भी कमी सरवरा, तुम पे करोड़ों दरूद। इमाम अहमद रजा खान बरेली से पुकार उठे, या रसूल अल्लाह, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दरूद। अर्ज करेगा, या रसूल अल्लाह, मैदान हश्र में किसी ने मेरा साथ ना दिया, आका आप मेरी मदद फरमाइए, मेरी मदद फरमाइए, मेरी मदद फरमाइए। सरकार मुस्कुराएंगे, सब सरकार के लम्हाए मुबारक पर तबस्सुम आएगा। मेरे आका जब देखेंगे इसके गुनाह ज्यादा हैं, नेकियां कम हैं, सरकार अपने दस्ते मुबारक को अपनी जेब मुबारक में डालेंगे, एक नूरी कागज का टुकड़ा निकाल कर मेरे आका इसकी नेकियों में शामिल फरमा देंगे। उस नूरी कागज के टुकड़े का इसकी नेकियों में शामिल होना था। अल्लाह अल्लाह, इसके गुनाह नेकियों में तब्दील हो जाएंगे। अहले महशर पुकार उठेंगे, बच गया, बच गया, बच गया, कामयाब हो गया। ये कहेगा अहले महशर, सुनो, बचा नहीं हूँ, मुझे तो मेरे पैगंबर ने बचा लिया है, बचा नहीं हूँ, मुझे तो मेरे आका ने बचा लिया है। अहले महशर पुकार उठे, बच गया, बच गया, बच गया, कामयाब हो गया। ये कहेगा अहले महशर, सुनो, बचा नहीं हूँ, मुझे तो मेरे पैगंबर ने बचा लिया है। इमाम अहमद रजा खान बरेली से पुकार उठे, उस अकेले में खुदा ने दामन महबूब को जुर्म ले जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। अल्लाह सुभान अल्लाह। हल्की सी गुंजार, हाँ गुंजार, हल्की सी गुंजार। अच्छा, आप लोग सुनेंगे या सोएंगे जाकर? नहीं, सुनेंगे हजरत, सुनेंगे, सुनेंगे ना इंशाल्लाह? सुनेंगे इंशाल्लाह। आप हजरात की तबीयतों को भांपने के बाद मैंने पढ़ने के लिए, हुसूल बरकत के लिए चंद अशार नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतखाब किए। हाँ, लोग बड़े परेशान हैं हजरत आजकल, और नए नए मामलात दरपेश आ रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो बहुत सारे लोग मेरे पास आए, तो मैंने कुछ कहने की हिम्मत और जसारत की थी। मैं नाते पाक का मतला बराए मतला आप तक पहुंचा रहा हूँ, मुलाहाजा कर लें। अगर आपको पसंद आए तो अपनी दुआओं से, अपनी मोहब्बतों से ज़रूर नवाजें। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर बोलें। कदम रख पढ़ कर बिस्मिल्लाह, और बढ़ाएं आवाज़ अभी। भाई कभी तो मैं इधर करूंगा, कभी इधर करूंगा, आप एक जगह साइड कर दें। हेलो। कदम रख पढ़ कर बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। कदम रख पढ़ कर बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। अगर आप जिद्दी हैं तो मैं आपसे बड़ा जिद्दी हूँ। जब तक सारे मिलकर सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे, मतला का सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कदम रख पढ़ कर बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग कसम खा के बैठे हैं, आज सुभान अल्लाह बोलना ही नहीं है। अगर किसी ने कसम खाई है, तोड़ दो, कफारा मैं दे दूंगा। बेशक। अब तो आपको जबरदस्ती बुलवाना पड़ेगा। दो जिम्मेदारी हो गई, वक्त ही कुछ ऐसा है, एक तो सुनाना है और ऊपर से आपको जगाना भी है। कदम रख पढ़ कर बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कदम रख पढ़ कर बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। कदम रख पढ़ कर बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। पुकारो या
रसूल अल्लाह जो होगा देखा जाएगा। क्या कहने, बहुत खूब, वाह। पुकारो या रसूल अल्लाह जो होगा देखा जाएगा। पुकारो या रसूल अल्लाह जो होगा देखा जाएगा। और हजरात सूफी साहब क़िबला, ये उलमाए किराम इस स्टेज पर जलवा फरमा है, इनकी दुआओं के ज़ेरे साया हकीकत पर मबनी अगला शेर भी मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ, मुलाजा कर लें। एडवांस में झूम कर कहते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पुकारो या रसूल अल्लाह जो होगा देखा जाएगा। न है डर कब्र का मुझको, न पुल की तेज धारों का। क्या बात है। आप लोग भी कंफ्यूज हो गए, सोच रहे हो यार मौलाना खुर्शीदुल इस्लाम साहब ने कैसे मौलवी को बुला लिया। सारी दुनिया कब्र से और पुलसिरात से डरती है मगर ये डरता ही नहीं। तो मैं कब्र से और पुलसिरात से क्यों नहीं डरता हूँ हजरत, वजह जो है वो मिसरे सानी में मुलाजा करेंगे। बेशक। और जब वजह आप मुलाजा करेंगे तो इंशाअल्लाह आप तड़प जाएंगे। न है डर कब्र का मुझको, न पुल की तेज धारों का। न है डर कब्र का मुझको, न पुल की तेज धारों का। मदद को है रसूलुल्लाह जो होगा देखा जाएगा। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, या रसूल अल्लाह। मदद को है रसूलुल्लाह जो होगा देखा जाएगा। पुकारो या रसूल अल्लाह जो होगा देखा जाएगा। बड़े खुश होकर इस्माइल यूं इब्राहिम से बोले। वाह। कुर्बानी तो होती होगी बकरीद के मौके पर। तो कुरान के अंदर रब इरशाद फरमाता काला या अबतिफ अल मा तुमरू सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि बेटे मैं तुझे अल्लाह की बारगाह में कुर्बान करना चाहता हूँ, बता इस मामले में तेरा क्या ख्याल है। तो हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया बाबा जान, अल्लाह का आपको जिस काम के करने का हुक्म है आप उसे कर गुजरिए। जहां तक मेरा सवाल है तो इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला हैं। तो काला या अबतिफ अल मा तुमरू सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, ये जो आयत है इसका पस मंजर मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ, मुलाहाजा कर लें। अगर आपको पसंद आए और लगे कि हक बात और सच बात आप तक पहुंची है तो अपनी दुआओं से और अपनी मोहब्बतों से जरूर नवाजिएगा। बड़े खुश होकर इस्माइल यूं इब्राहिम से बोले। बड़े खुश होकर इस्माइल यूं इब्राहिम से बोले। ज़िबाह कर दो खलीलुल्लाह जो होगा देखा जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ज़िबाह कर दो खलीलुल्लाह जो होगा देखा जाएगा। पुकारो या रसूल अल्लाह जो होगा देखा जाएगा। और अगर आपकी इजाजत हो तो तारीख के हवाले से एक और शेर आप तक पहुंचाऊं। इरशाद हो इरशाद इरशाद हो। हाँ, अगर आप सुनना चाहेंगे तो सुनाऊंगा वरना अपने पास बचा कर रख लूंगा।
तो मचल कर बोलिए और हाथ उठाकर बताइए कौन कौन मेरी नात सुनना नहीं चाहता है। सब सुनना चाहते हैं, सब सुनना चाहते हैं। कभी कभी जो है हमारे मुसलमान जो है वो जोश में होश खो बैठते हैं और जज्बाती हो जाते हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह रात का 3 बजने वाले हैं, आपका जोश भी सलामत है और आपका होश भी सलामत है। ऐसा महसूस हो रहा है कि प्रोग्राम अब शुरू हुआ है। सुभान अल्लाह। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। बहन बहनों को पीटा, बहन से यूं उमर बोले। बहन बहनों को पीटा, बहन से यूं उमर बोले। पढ़ा दो मुझको इल्लल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। पढ़ा दो मुझको इल्लल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। और हजरात, अब मैं चाहता हूँ कि आप हजरात ने इस महफिल को सजाया, तो मैं एक शेर कमेटी वालों के और आप सब की तरफ से पढ़ दूँ, ये पढ़ दिए। वरना आप सुबह को मौलाना खुर्शीदुल इस्लाम साहब से कहोगे इतने सारे उलमा आए, सबने पढ़ा, यार हमारी तरफ से किसी ने नहीं पढ़ा। तो एक शेर मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ आप ही की तरफ से, इसमें आप अपने आप को शामिल कर लें और मैं पढ़ता हूँ, मुलाजा करें। पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। ये दीवानों की महफिल है। आप परेशान मत हो ना, कभी सोचो यार सैयद साहब जब तक अपनी तरफ से पढ़ रहे थे, बड़े अच्छे अच्छे अशार पढ़ रहे थे, हमारा नंबर आया तो सैयद साहब ने कह दिया ये दीवानों की महफिल है। तो भैया मैं किसी आम दीवाने की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो दीवाना रसूलुल्लाह की बात कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रात के इस हिस्से में आप लोग यहाँ पर बैठकर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र पाक सुन रहे हैं, तो यकीनन आप रसूल पाक के दीवाने हैं। वरना आज के इस दौर में दीवानों की क्वालिटियां बहुत हैं, बहुत दीवाने पाए जाते हैं। कुछ दीवाने ऐसे भी हैं, आप रास्ते में जाके देख लो, कान पे फोन लगा पड़ा होगा और मेरा भैया इधर से उधर के चक्कर लगा रहा होगा, वो भी तो दीवाने ही है किसी का। कुछ दीवाने ऐसे होंगे हाथ में फोन होगा, यूट्यूब पे सीरियल या मूवी देख रहा होगा, सोए तो होंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप यहाँ पर बैठे हैं अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में, तो आपका एक एक लम्हा कामयाब है। सुभान अल्लाह। कर ले, ये दीवानों की महफिल है, ये मस्तों की महफिल है। ये दीवानों की महफिल है, ये मस्तों की महफिल है। पढ़ो सब मिलकर सल्लल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। पढ़ो सब मिलकर सल्लल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। और हजरात दुआओं के साथ मख्ता भी मुलाजा कर लें। इरशाद। पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। नाते लिखना पढ़ना रिज़वा, ये है उनकी अता। नाते लिखना पढ़ना रिज़वा, ये है उनकी अता। सुना हो नाते हबीबुल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। अल्लाहु अकबर, तकबीर, अल्लाहु अकबर, तकबीर, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, का दामन, ख्वाजा का दामन, काली कमली वाले का दामन,
रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हमारे इन देखा जाएगा। नारा लगा दिया। मैं भी सरकार की बारगाह में इल्तिजा करूंगा, या रसूल अल्लाह इन बुजुर्ग को बुला लीजिए, जो होगा देखा जाएगा। क्या बात है, क्या बात होगा देखा जाएगा। शरीफ आ जाए तो होगा जी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हमारे सल्ले हाँ, दाढ़ी भी आएगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह। नाते लिखना पढ़ना रिज़वान, ये है उनकी अता। सुनाओ नाते हबीबुल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। सुनाओ नाते हबीबुल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। या रसूल अल्लाह, हमने खता मैं न की, तुमने अता मैं न की। हमने खता मैं न की, तुमने अता मैं न की। कोई भी कमी सरवरा, तुम पे करोड़ों दुरूद। और या रसूल अल्लाह, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह। तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद। तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद। ए पठान टोला के सुन्नी जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, आज आप अपनी किस्मत पर जितना नाज करो उतना कम है। अल्लाह अल्लाह, रात के 3 बजने वाले हैं, हम सब यहाँ पर बैठकर अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। अल्लाह के महबूबीन, मकबूलीन, स्वालिहीन बंदों का जिक्र पाक कर रहे हैं। अल्लाहू अकबर कबीरा। रात के इस हिस्से में बैठकर जब हम अल्लाह की हम्दो सना करेंगे, सरकार की तारीफ और तौसीफ करेंगे, औलिया इकराम का जिक्र पाक करेंगे, अर्श के फरिश्ते रब की बारगाह में अर्ज करेंगे, परवरदिगार आलम, बारे इलाह, खालिक कायनात, मालिक कायनात, गोरखपुर की सरजमीन है, पठान टोला मोहल्ला है। मौला, रात के 3 बजने वाले हैं। इसी बस्ती के अंदर, इसी मोहल्ले के अंदर, इसी शहर के अंदर अक्सर लोग बिस्तरों में जा चुके हैं। कुछ लोग यूट्यूब पर सीरियल और मूवी देख रहे हैं। मौला, कुछ लोग फोनों पर बात कर रहे हैं। मगर परवरदिगार आलम, इसी बस्ती के अंदर तेरे कुछ बंदे ऐसे हैं जो अभी तक जाग रहे हैं, ना यूट्यूब पर लगे हैं, ना फोन पर लगे हैं। मौला, कभी तेरा जिक्र करते हैं, कभी तेरे महबूब की नाम सुनते हैं, कभी सालिहीन का जिक्र सुनते हैं। कसम अल्लाह की, मेरा विज्ञान बोलता है, मेरा जिक्र करना और आपका जिक्र सुनना अगर रब की बारगाह में मकबूल हो गया, रब फरमाएगा, ए फरिश्तों, तुम कयामत के दिन के लिए गवाह हो जाओ। इस महफिल में जितने भी मेरे बंदे थे, मैंने उन सबके गुनाहों को माफ फरमा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हमने खता में न की, तुमने अता में न की। कोई भी कमी सरवरा, तुम पे करोड़ों दुरूद। और या रसूल अल्लाह, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह। तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद। मैं अर्ज कर रहा था, कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं है, कोई किसी का यारो मददगार नहीं। एक शख्स को अजाब के फरिश्ते जहन्नम की तरफ लेकर चलेंगे। आदम अलैहिस्सलाम मुलाहजा फरमाएंगे, सरकार की बारगाह में हाजिर होंगे, अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह, आपके एक गुनहगार उम्मती को अजाब के फरिश्ते जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे हैं। मेरे आका इतना सुनेंगे मचल जाएंगे। सरकार वहां से चलेंगे, फरिश्तों के करीब पहुंचेंगे, फरिश्तों को हुक्म देंगे, फरिश्तों ठहर जाओ। फरिश्ते ठहर जाएंगे, क्योंकि फरिश्ते जानते हैं जो रसूलुल्लाह की तबीयत हो जाती है वही खुदा की मशीयत हो जाती है। फरिश्ते ठहर गए। मेरे आका इरशाद फरमाएंगे, फरिश्तों, मेरे इस उम्मती को कहां लेकर जा रहे हो? फरिश्ते अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह,
इसके गुनाह और नेकियों का वजन किया गया। गुनाह ज्यादा थे, नेकियां कम थी। सरकार हम इसके गुनाहों के सबब इसे जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे हैं। मेरे आका इरशाद फरमाएंगे, फरिश्तों चलो इसके गुनाह और नेकियों का वजन मेरे सामने किया जाए। फरिश्ते दोबारा इस शख्स को मीज़ान अमल पर लाएंगे, फिर इसके गुनाह और नेकियों का वजन किया जाएगा। अल्लाह अल्लाह, फिर गुनाह ज्यादा है, नेकियां कम है। ये मचलेगा, अर्ज करेगा, या रसूल अल्लाह मेरी मदद कीजिए, मेरी खबर लीजिए, मेरी खबर लीजिए। मेरे नबी अपने दस्ते मुबारक को अपनी जेबे मुबारक में डालेंगे, एक नूरी कागज का टुकड़ा निकाल कर इसकी नेकियों में शामिल फरमा देंगे। तवज्जो मेरी तरफ। अल्लाह अल्लाह, मैं आपको कहीं तक पहुंचाना चाहता हूं। अगर आप तवज्जो से मेरी गुफ्तगू सुनेंगे तो इंशाअल्लाह जहां तक मैं आपको पहुंचाना चाहता हूं आप वहां तक जरूर पहुंचेंगे। और पहुंच गए तो इंशाअल्लाह आज यहां जलसगाह में आप जो है लहकेंगे, जलसगाह में मचलेंगे, और इंशाअल्लाह बाद मरने के अपनी अपनी कब्रों में मचलेंगे। और कब्र से उठकर जब हश्र में आएंगे तो हश्र के मैदान में सरकार गौसे पाक के दामन को पकड़कर मचलेंगे। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका ने, मेरे पैगंबर ने मुलाहजा किया इसके गुनाह ज्यादा है, नेकियां कम है। सरकार ने अपने दस्ते मुबारक को अपनी जेब मुबारक में डाला, एक नूरी कागज का टुकड़ा निकालकर इसकी नेकियों में शामिल फरमा दिया। जैसे ही वो नूरी कागज का टुकड़ा इसकी नेकियों में शामिल होगा, इसके गुनाह मिट जाएंगे, नेकियां ज्यादा हो जाएंगी। कुरान में रब इरशाद फरमाता है, इन्नल हसनाती युज़हिबन सय्यिआत, बेशक अच्छाइयां बुराइयों को मिटा देती है। अल्लाह अल्लाह, अहले महशर देखेंगे जैसे ही वो नूरी कागज का टुकड़ा इसकी नेकियों में शामिल हुआ, गुनाह मिट गए। अहले महशर पुकार उठे, बच गया, बच गया, बच गया, कामयाब हो गया, बच गया। ये कहेगा अहले महशर, सुनो, बचा नहीं हूं, मुझे तो मेरे पैगंबर ने बचा लिया है। बचा नहीं हूं, मुझे तो मेरे आका ने बचा लिया है। इमाम अहमद रजा खान ने जब इस हदीस को पढ़ा तो बरेली से पुकार उठे, या रसूल अल्लाह, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी बना, तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद। मेरा इमाम बरेली से पुकार उठा, वुसअतें भी है, खुदा ने दामने महबूब को जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वुसअतें दी हैं, खुदा ने दामने महबूब को जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। अल्लाहू अकबर। अहले महशर पुकार उठेंगे, बच गया, बच गया, कामयाब हो गया। ये कहेगा अहले महशर, बचा नहीं हूं, मुझे तो मेरे पैगंबर ने बचा लिया है। अल्लाहू अकबर। ये सरकार के रुखे ज़ेबा की ज़ियारत करेगा, अर्ज करेगा, या रसूल अल्लाह, मैदान हश्र में फंस चुका था, दुनिया पे रहकर खताएं की, जराइम पर जराइम किए, गुनाह पर गुनाह किए। सरकार, मैं तो जहन्नम में जाने वाला था, आपकी नजर करम हुई, आपने मुझे जहन्नम से बचा लिया। या रसूल अल्लाह, मैं जानना ये चाहता हूँ, आपने जो नूरी कागज का टुकड़ा मेरी नेकियों में शामिल फरमा दिया, वो क्या था जिसके सबब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा दिया है। अल्लाहू अकबर। तवज्जो से सुनना, एक एक जुमले को अपने दिल की तख्ती पर नोट करने की कोशिश करना। मेरे आका इरशाद फरमाएंगे, ए मेरे उम्मती सुन, ए मेरे उम्मती सुन, ए मेरे उम्मती सुन, तूने एक महफिल में बैठकर, एक जलसे में बैठकर एक आलिम रब्बानी के कहने से अकीदत और मोहब्बत के साथ मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा था। फरिश्तों ने उस दुरूद को मेरी बारगाह में पेश किया था। ए मेरे उम्मती, मैंने उस दुरूद को अपने पास संभाल कर रख लिया था। आज वही दुरूद मैंने तेरी नेकियों में शामिल फरमा दिया है, जिसके सबब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुझे जहन्नमी से जन्नती बना दिया है। नारे रिसालत, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है। अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ना अगर मेरे आका की बारगाह में कबूल हो गया, रब की बारगाह में मकबूल हो गया, तो अल्लाह उस बंदे को जहन्नमी से जन्नती बना देगा।
ए पठान टोला के सुन्नी जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप में से कोई एक ऐसा बंदा है जो रात और दिन मिलाकर 24 घंटे में 1000 मर्तबा अपने आका पर दुरूद पाक पढ़ता हो? अगर कोई ऐसा है तो मुझे हाथ उठाकर बताए। 1000 मर्तबा नहीं तो क्या कोई 500 वाला है? माशाअल्लाह हमारे बुजुर्ग हाथ उठा रहे हैं, उन्होंने आप सबकी लाज रख ली। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है। यार अफसोस की बात है, अजमत कुरान कॉन्फ्रेंस में आने वालों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरा पैगंबर मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ लाए, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती की सदाएं सरकार की जिंदगी मुबारक पढ़ें, सीरत पाक पढ़ें। मेरे आका ने नोकीले पत्थरों पर अपनी पेशानी को रखकर बार बार रब की बारगाह में अर्ज किया, या रब्बे हबली उम्मती, ए रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। और तो और जब सरकार को कब्र अनवर के अंदर उतार दिया गया, तब भी सरकार के लबहाए मुबारक हिल रहे थे। किसी सहाबी ने जब सरकार के लबहाए मुबारक के करीब कान लगाया तो सरकार के लबहाए मुबारक हिल रहे थे, आवाज आ रही थी, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती, ए रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। मेरे आका सोते जागते उठते बैठते हम जैसे गुनाहगारों के लिए दुआएं करते। आज हमारी गैरत सो चुकी है, हमीयत मर चुकी है। क्या हम 100 मर्तबा भी 24 घंटे में अपने पैगंबर पर दुरूद पाक नहीं पढ़ सकते? क्या बात है। हम जागने पर आए, रात को 4-4 घंटे यूट्यूब पर मूवी देखने में गुजार दें। और खासकर ये नौजवानों में आपसे कुछ अर्ज करना चाहता हूं, जब तक मोबाइल में एमबी रहती है तब तक हम रात को सोते नहीं हैं। क्या आपकी जिंदगी में कोई एक ऐसी रात आई कि ईशा की नमाज पढ़ने के बाद आप मस्जिद में ठहरे हो और मस्जिद में ठहर कर आपने 1 घंटा अपने आका की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ा हो? क्या आपकी जिंदगी में एक ऐसी रात गुजरी जिसमें आपने मस्जिद में बैठकर 1 घंटा अल्लाहू 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 का जिक्र किया हो? क्या आपकी जिंदगी में एक ऐसी रात गुजरी क्या आपने रात की तारीकी में जागकर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र किया हो? आज कोई गुनाह ऐसा नहीं है जो हमारे मुआशरे में ना पाया जाता हो। नमाज हम नहीं पढ़ते, चेहरे पे दाढ़ी हमारे नहीं, चुगली हम करते, गीबत हम करते, जिनाकारी हमारे अंदर मौजूद। मेरी माएं बहनें भी बैठी हैं, मैं अपनी माँ और बहनों से भी हाथ जोड़कर अर्ज करूंगा, ये मेरी बहनों, तुम शादियों में या किसी खुशी के फंक्शन में जाती हो, 4-4 घंटे आईने के सामने खड़े होकर मेकअप करती हो, हेयर स्टाइल बनाती हो, जरा होश में आओ। मेरी ज़बान अदब इससे ज्यादा कुछ कहने की हिम्मत और जसारत नहीं रखती। टाइट लिबास पहनती हैं, तंग लिबास पहनती हैं, लिबास इतना टाइट कि जिस्म के तमाम आज़ा जाहिर होते हैं। और यार गैरत की बात है, एक बाप आज अपनी बेटी को ऐसा लिबास लाकर देता है, जब उसकी बेटी उस लिबास को पहनकर घर से निकलती है तो गैरत की वजह से उस बाप की निगाहें भी बेटी की तरफ नहीं उठती। आज एक भाई अपनी बहन को ऐसा लिबास लाकर देता है, जब उसकी जवान बहन उस लिबास को पहनकर घर से निकलती है, गैरत की वजह से उस भाई की निगाहें नहीं उठती। हो क्या गया यार, शादियों में देखो, खुशी की तकरीब में देखो, हमारी माएं बहनें टाइट लिबास पहनकर हेयर स्टाइल बनाकर बेपर्दा होकर गैर मर्दों के सामने घूमती हैं, अपने जिस्मों की नुमाइश करा रही होती हैं। नौजवानों की हालत क्या, 4 इधर खड़े, 4 इधर खड़े, 4 इधर खड़े, अपनी चचेरी मुमेरी खलेरी फुपेरी मोहल्ले पड़ोस की बहन बेटियों को तक रहे। ए नौजवानों, अपनी जिंदगी के अंदर इनकलाब लाओ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब हम खुद अपनी बहन बेटियों की इज्जतों के दुश्मन बन जाएंगे तो आप मुझे जवाब दो, हमारी बहन बेटियों की इज्जतों की हिफाजत कौन करेगा? ए मेरी बहनों, अल्लाह ने आपको सजने संवरने के लिए पैदा नहीं फरमाया। अगर कोई मेरी बहन अपने शौहर के लिए मेकअप करती है तो ये मेकअप करना जायज ही नहीं है, बल्कि उस पर उसे सवाब भी मिलेगा। और अगर मेकअप करने के बाद गैर मर्दों के सामने जाएगी, अल्लाह और उसके फरिश्ते उस पर लानत भेजेंगे। ए मेरी बहनों, शादी का मौका हो या खुशी की कोई और तकरीब हो, आप हर हाल में
पर्दे में रहना, कुरान पढ़ना, दुरूद पढ़ना, आप क्या समझोगी? अगर तेरा पर्दा करना मेरे रब को पसंद आ गया, रब फरमाएगा ए फरिश्तो देखो पठान टोला की सरजमीन है, तमाम बंदियां बेपर्दा घूम रही हैं, गैर मर्दों के सामने बेपर्दा टहल रही है, मगर फला की बेटी है, फला की बहन है, फला की बीवी है, पर्दे में बैठकर कुरान की तिलावत कर रही है। फरिश्तों मैं अपने इस बंदी से राजी हूँ। ए फरिश्तों मुझे इसका पर्दा पसंद आया, तुम कयामत के दिन के लिए गवाह हो जाओ, मैंने अपनी इस बंदी के और इसके माँ बाप के गुनाहों को माफ फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। अगर एक बेटी एक बहन पर्दे में रहेगी, पूरे खानदान की इज्जत की हिफाजत रहेगी। आज लोग हमारे पास आते हैं, सैयद साहब कोई तावीज़ बना दीजिए, मेरी इज्जत नीलाम होने जा रही है, सैयद साहब मुआशरे में मेरी नाक कटने जा रही है, सैयद साहब मैं बदनाम होने जा रहा हूँ। मैंने कहा क्या हुआ? सैयद साहब मेरी बेटी किसी लड़के से फ़ोन पे बात करती है, वो कहती है उसी से शादी करूँगी। मैंने कहा फिर कराने में क्या दिक्कत है? बोले हजरत लड़का जो है वो शराब पीता है, सट्टा लगाता, जुआ खेलता है, हम उसके साथ शादी नहीं कर सकते। तो मैंने कहा यार ये नौबत आई कैसे कि तेरी बेटी इस शराबी के चक्कर में कहां से पड़ गई? कहता है हुजूर एक शादी में गई थी, वहां पर मोबाइल नंबर मिल गया, पूरी रात बात करने लगी। मैंने कब से बात कर रही है? 4 साल हो गए, 4 साल से बात कर रही थी बेटी, बाप को खबर नहीं, भाई को खबर नहीं, माँ को खबर नहीं। अल्लाह अल्लाह, मैं कहता हूँ मुसलमानों हमें क्या हो गया? तावीज तावीज तावीज, मैं तावीजात का मुनकिर नहीं हूँ। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदुज़ ज़ालिमीन इल्ला खसारा। तावीजात मैं भी देता हूँ, मगर मेरे भाई सिर्फ तावीज से काम नहीं चलेगा। इधर नमाज पढ़ोगे, उसके बाद तावीज लोगे तो इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब और आखिरत भी कामयाब। क्या बात है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तावीज लेने आ गए, बोले सैयद साहब बेटी जो है वो नहीं मान रही, इज्जत नीलाम होने वाली है, हजरत कोई तावीज दे दिए। हमने भी कलम उठाया, तावीज लिख के दे दिया। 1 हफ्ते के बाद फिर आ गया, बोले हजरत क्या कच्चा ही दे दिया था? हजरत मैं हैरान रह गया कि कच्चा पक्का क्या होता। हाँ कुछ बाजार वाले हैं, हजरत फरमा रहे हैं, क्योंकि हजरत हमारे बुजुर्ग हैं, तजुर्बे में हमसे बहुत आगे हैं, और ये जितने उलमा यहाँ पे बैठे हैं सब मुझसे बड़े हैं, मुझसे ज्यादा इल्म वाले हैं। अगर मुझसे कहीं लफ्जिश होगी तो ये मेरी इस्लाह फरमाएंगे। अल्लाह अल्लाह। फिर कहता है हुजूर क्या कच्चा ही दे दिया था? मैंने कहा यार ये कच्चा पक्का क्या होता? बोले एक मौलाना के पास हम गए थे, वो कह रहे कच्चा वाला 151 का और पक्का वाला 1151 का। तो मैंने कहा भाई मेरे पास तो कोई कच्चा पक्का नहीं है, इन बुजुर्गों ने जितना मुझे सिखाया मैंने उतना लिख के दे दिया। अब शिफा करना ना करना, तेरा काम बनना ना बनना, ये अल्लाह के इख्तियार में, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। बोले नहीं हजरत 1151 की बजाय 1551 ले लो, मगर काम पक्का ही कर दो। हाँ बूढ़ी बूढ़ी औरतें 60 साल की हो गई, बेटा कहना ना मान्या, तावीज कर दो। तावीज दे दिया, बोले हजरत अब चीनी पढ़ दो, कभी मिठाई लेकर आ रही मिठाई पढ़ दो, काम तो चल ही नहीं रहा। मैंने कहा अम्मा क्या हुआ? बोले कैसी पढ़ के दे रहे हो, ना चीनी नहीं असर करा, ना मिठाई ने असर करा, ना तावीज ने असर करा। मैंने कहना क्या चाहती है? बोले कोई पक्का तावीज दो, खर्चा चाहे कितना भी आ जाए। मेरा बेटा मेरी बात मानने लगे। मैंने कहा तेरा बेटा तेरी बात क्यों नहीं मानता? बोले पता नहीं हजरत, जिस दिन से शादी हुई है मेरा बच्चा तो मेरी बात मानता ही नहीं है। मैंने कहा अम्मा अच्छा वजह क्या हुई? अच्छा एक चीज होती है, हमारी बहनें जब अपने लड़कों का रिश्ता करने के लिए जाती हैं बड़ी खुश होती हैं, हमारा लड़का जवान हो गया रिश्ता करेंगे। अब जब लड़की देखने के लिए जाएंगी तो सबसे पहले लड़की वाले की बिल्डिंग पे निगाह घुमाती है। एक खातून से मैंने मालूम किया, मैंने कहा अम्मा लड़की देखना आई हो या बिल्डिंग देखना आई हो? बोले बेटा तुम्हें पता नहीं है, बिल्डिंग अच्छी होगी जब तो माल अच्छा मिलेगा। मैंने कहा अच्छा रिश्ता करेंगे? हमारी मांग तांग कुछ नहीं है, मगर हमारे खालू रिश्ता करा रहे तो कह रहे थे 10 लाख की शादी करेंगे, मांग तांग कुछ नहीं है। किसी का फूफा रिश्ता करा रहा था तो कह रहा था 15 लाख, मांग तांग कुछ नहीं है, मगर बुलेट तो चली रही है। मांग तांग कुछ नहीं है, मगर अल्टो तो चली रही है, रेनॉल्ट की क्विड तो चली रही है। दुनिया की तमाम चीजें जहेज में मांग डाली। मैंने कहा ये आया इंटरनेशनल भिखारी,
एक तो वो भीख मांगने वाला होता जिसका 5-10 में काम चल जाता, इसका तो लाखों से पहले काम ही नहीं चल रहा। मैंने कहा यार तुझे हो क्या गया, किसी दुनियादार से मांग कर अपनी औकात खराब क्यों करता है, अपना वकार मजरूर क्यों करता है? आप समझे नहीं मेरे भाई, जहेज ना मांगना ये मौला कायनात की सुन्नत है, और बेटी को जहेज देना ये मेरे पैगंबर की सुन्नत है। बेशक सुभान अल्लाह। जहेज मत मांगो और शादियों को आसान करो। आज कितनी बहनें हमारी ऐसी हैं जिनकी 40-40 साल की उम्र हो गई, उनके निकाह नहीं हो सके। यार एक बाप जिसके यहाँ पर बेटी जवान होती है ना, रात को उसे नींद नहीं आती कि मेरी बेटी जवान हो गई, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करूंगा। और लड़के वाले जहेज भी मांग लेते हैं, 300 बाराती आएंगे, खाना भी तय कर लिया, और जब खाना खाने के लिए जाते हैं तो बोले यार कोरमे में टेस्ट नहीं है, रोटी अच्छी नहीं बनी, चावल अच्छा नहीं बना। मैंने कहा मेरे भाई तुझे क्या हो गया? 4 साल पहले से लड़की का बाप लड़की की शादी के लिए पैसा जमा कर रहा था, 4 लाख 4 साल आगे तक का उसने उधार ले लिया, आपको खिला रहा है, उसके बावजूद आप उसके खाने में खामियां निकाल कर आ रहे हो। गैरत सो गई, हमीयत मर गई। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के घर दावत में जाए और खाना इसकी पसंद का भी ना हो तो जितना खाना है उतना खा ले, उसके बाद रब की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करे, मौला मेरे भाई ने मुझे खिलाया तो इसके रिस्क में बरकतें दे दे। और चाहिए उसे कि जिसके यहाँ खाना खाया है चलते वक्त उससे मुसाफा करे, मुसाफा करने के बाद दुआ करे, मौला इस भाई ने मेरे खाने का एहतमाम किया है, मौला तू दुनिया और आखिरत में इसके रिस्क का इंतजाम कर। सुभान अल्लाह, आमीन आमीन। मगर नहीं, हम शादी में खाना खाना जाते हैं तो लड़की वाले के खाने में खामी निकाल के आते हैं। यहीं तक नहीं है, जहेज में बहुत सारी चीजें हम मांग रहे हैं। हमें हो क्या गया है? नौजवानों, आपको अल्लाह उसके रसूल का वास्ता, जब आपका रिश्ता हो, जिसकी शादी नहीं हुई है, माँ बाप से हाथ जोड़ के कह देना कि अल्लाह ने जो हमारे मुकद्दर में लिखा है उसे कोई रोक नहीं पाएगा। हमें लड़की वाले से जहेज नहीं चाहिए। आज के दौर में ये बहुत बड़ा जिहाद है, बिना जहेज के किसी की बेटी से निकाह। बेशक हाँ, देने वाले भी हजरत फरमाने बिल्कुल ज्यादा कमी नहीं। हाँ, हजरत के पास आते होंगे, बोले हजरत हमारी लड़की का रिश्ता कराओ, 10 लाख की शादी करूंगा, और नुमाइश करा रहा है। हमारे पास भी आते बोले हजरत बेटी का रिश्ता करा दो, लड़का अच्छा होना चाहिए। अगर किसी नमाजी दीनदार लड़के को बता दो सीधा है लड़का, दाढ़ी वाला नहीं चलेगा, बस पैसा होना चाहिए। मेरे भाई, निकाह करने में हमेशा जो है वो दीनदारी को मुकद्दम रखो। लड़की तलाश करो तब दीनदार तलाश करो, लड़का तलाश करो तब दीनदार तलाश करो। बहरहाल मेरा टॉपिक ये नहीं था, मगर आप हजरात की तबीयतों को देखने के बाद मैंने अपने उन्वान, अपने टॉपिक, अपने मौजू को थोड़ा सा चेंज कर दिया। सरकार की सुन्नतों पे अमल करें। आज आप देख रहे हैं यार, पूरी दुनिया हमारे पीछे पड़ी हुई है। कोई कहता हम कुरान से 26 आयतें निकाल देंगे, कोई कहता हम अजानों पर पाबंदी लगा देंगे, कोई कहता हम मुसलमानों के सर काट देंगे, कोई कहता हम मुसलमानों को घर वापसी का रास्ता दिखा देंगे। लेकिन मुसलमान तुझे क्या हो गया? आज भी तू कल जो गुनाह कर रहा था वो आज भी गुनाह कर रहा है, जो कल नमाज नहीं पढ़ता था वो आज भी नमाज नहीं पढ़ता, जो कल चेहरे पे दाढ़ी नहीं रखता था वो आज भी दाढ़ी नहीं रखता। यार एक बात बताओ, अगर आप मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं आओगे तो क्या एंटीने वाले आएंगे? पढ़ोगे ना इंशाल्लाह नमाज? डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। हमेशा से बातिल ताकतें इस्लाम और मुसलमान को मिटाने की प्लानिंग करती रही हैं। हमेशा से बातिल ताकतें इस्लाम और मुसलमान को खत्म करने की प्लानिंग करती रही हैं। अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना हो, ये उलमा आपको बताएंगे, आप हदीस पाक का मुताला कर लेना। एक मर्तबा मक्के के अंदर एक साइल आया और वो अबू जहल के पास पहुंच गया। अबू जहल से जाकर बोला, अबू जहल, अल्लाह ने तुझे दौलत दी है, मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है, चंद दिरहमो दिनार मुझे दे दे। अबू जहल पक्का आतंकवादी, मक्के का सबसे बड़ा टेररिस्ट, जब इसने देखा एक गरीब, एक मुफलिस, कहा ये साइल मुझसे दिरहमो दिनार मांग रहा है, मैं ये चाहता हूं कि इस साइल को उलमा स्टेज की तवज्जो का औज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। कुफ़ारे मक्का खुश हो गए और कहा उस साइल से, ए साइल सुन, तुझे वो जो सामने वाला मकान नजर आ रहा है वो अली का मकान है, जा उस दरवाजे पर चला जा,
तू उस दरवाजे पर जाकर जो कुछ मांगेगा तुझे दे दिया जाएगा। साहिल खुश हो गया, अली के दरवाजे पर पहुंचा, दस्तक दी। मौला कायनात घर में जलवा फरमाते निकल कर बाहर आए। फरमाया क्या है? अर्ज करता है अली मुफलिस हूं, कल्लाश हूं, गरीब हूं, बेटी की शादी करनी है, मुझे चंद दिरहमो दिनार की जरूरत है। अल्लाहू अकबर। अली ने फरमाया ये बता तुझे भेजा किसने है? ये कहता है अली मुझे अबू जहल ने भेजा है। जब अबू जहल का नाम मौला कायनात ने सुना, अली समझ गए अबू जहल की मर्जी क्या है, अबू जहल की मंशा क्या है, अबू जहल क्या चाहता है। अल्लाहू अकबर। मेरे अली ने मना नहीं फरमाया, मेरे अली ने मना नहीं फरमाया। तवज्जो मेरी तरफ, अली ने मना नहीं फरमाया। अली इरशाद फरमाते हैं साहिल, अली ने जुमले इरशाद फरमाए साहिल, ए साहिल अपने हाथों को फैला। साहिल ने हाथ फैलाए। साहिल सोच रहा था अली मुझे दिरहमो दिनार देंगे, दुनियावी दौलत देंगे, मगर अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, मौला कायनात ने इस साहिल को कुछ दिया नहीं, बल्कि अली ने कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। अली ने कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। अली ने चंद लम्हात कुछ पढ़ा। पढ़ने के बाद इस साहिल के हाथों में फूंक मार दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली ने कुछ पढ़ा, पढ़ने के बाद इस साहिल के हाथों में दम कर दिया और अली ने इरशाद फरमाया ए साहिल हाथों को बंद कर ले और जा अबू जहल के सामने जाकर अपने हाथ खोलना। जा अबू जहल के सामने जाकर अपने हाथ खोलना। साहिल हैरान है, अली ने कुछ दिया नहीं है, मगर अली के हुक्म पर साहिल ने अमल किया, हाथों को बंद किया, अबू जहल के पास गया। अबू जहल और कुफ्फार मक्का इंतजार में खड़े थे। अबू जहल बोला साहिल बता अली ने तुझे क्या दिया है? साहिल कहता अबू जहल अली ने मुझे कुछ दिया नहीं है, बल्कि इरशाद फरमाया है जा अबू जहल के सामने जाकर हाथ खोलना। अबू जहल कहता साहिल हाथ खोल। जब साहिल ने अपने हाथों को खोला तो अबू जहल की आंखें फैली रह गई, इसलिए कि साहिल के हाथ खाली नहीं थे, बल्कि उस साहिल के हाथों में सोने के सिक्के मौजूद थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अबू जहल बौखला गया और कहता है साहिल सच बता अली ने तुझे सोने के सिक्के कहां से दिए? साहिल कहता है अबू जहल अली ने मुझे सोने के सिक्के नहीं दिए थे, हाँ कोई कलाम तिलावत फरमाया था जिसके सबब अल्लाह ने मेरे हाथ में सोने के सिक्के पैदा फरमा दिए। अबू जहल और कुफ्फारे मक्का मुड़कर चले गए। मैंने आलम तसव्वुर में अबू जहल से कहा जालिम तू ये समझ रहा था अली के पास दीनार नहीं है, अली के पास दिरहम नहीं है, अली के पास दुनियावी दौलत नहीं है, मैं तो इतना ही कहूंगा ए जालिमो तुम अली के गुलामों को कमजोर मत समझना। अगर हमारे पास हुकूमत और पावर नहीं है तो क्या हुआ, हमारे हाथों में मौला कायनात का दामन तो है, हमारे हाथों में साबिर कलियरी का दामन तो है, हमारे हाथों में ख्वाजा गरीब नवाज का दामन तो है, हमारे हाथों में पीराने पीर का दामन। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबू जहल सोच रहा था कि अली के पास दिरहम नहीं है, दीनार नहीं है, दुनियावी रकम नहीं है। मैंने कहा अबू जहल तू भूल गया अली के पास दुनियावी दौलत नहीं है तो क्या हुआ, अली के पास रूहानी ताकत और पावर तो है, अली के पास इश्क रसूल की दौलत तो है। अल्लाह अल्लाह मेरे भाई, ये अबू जहल पलट कर चला गया। साहिल ने चंद कदम आगे बढ़ाए थे, जहन के अंदर ख्याल आया कि यार अली ने ऐसा क्या पढ़ दिया जिसके सबब अल्लाह ने मेरे हाथ में सोने के सिक्के पैदा फरमा दिए। क्या बात है। ज्यादा वक्त हो गया? नहीं 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 कोई ज्यादा नहीं, सलाम पढ़ लें। चलते नहीं, जो थोड़ा सा रह गया मैं अगले जलसे में बयान कर देंगे। नहीं हजरत बयान करिए।
बढ़ते रहिए, क्या बात। आप तो बैठ रहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। मगर ये उलमा बेचारे रोज जलसों में और तकरीरें फरमाते हैं, इन्हें भी सुबह को फजर की नमाज पढ़ानी होती है, इनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां हैं और ये लोग अब तक यहाँ पर जलवा फरमा है, ये इनकी जर्रा नवाजी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन्हें दुनिया और आखिरत में इज्जत और आफियत अता फरमाए। अल्लाह इनके इकबाल को बुलंद फरमाए। अल्लाह इन्हें दुनिया और आखिरत में उरूज और इर्तिका अता फरमाए। मुख्तसर साहिल ने सोचा, यार अली ने ऐसा क्या पढ़ दिया जिसके सबब अल्लाह ने मेरे हाथ में सोने के सिक्के पैदा फरमा दिए। ये साहिल घर नहीं गया, होशियार बहुत था, फिर अली के दरवाजे पे आ गया, दस्तक दी। अली घर में जलवा फरमाते निकल कर आए। साहिल ने अर्ज किया, अली एक सवाल और है, वो भी पूरा फरमा दीजिए। अली ने फरमाया, क्या सवाल है? अर्ज करता है, अली ये बतला दीजिए आपने कौन सा कलाम पढ़ के मेरे हाथ में दम किया था जिसकी वजह से अल्लाह ने मेरे हाथ में सोने के सिक्के पैदा फरमा दिए। अली ने मुस्कुराकर इरशाद फरमाया, ए साहिल तुझे दौलत की जरूरत थी, वो तुझे मिल गई, इस बात से तेरा क्या मतलब कि अली ने क्या पढ़ा था? मगर साहिल बहुत ज्यादा चालाक था। साहिल ने अर्ज किया, अली आपको खुदा और मुस्तफा का वास्ता, आप मुझे बताइए आपने कौन सा कलाम पढ़ा था? मेरे मौला कायनात ने जब खुदा और मुस्तफा का वास्ता सुना तो मौला कायनात की आंखों में आंसू आ गए। आज हम हंसते बहुत हमें रोने की तौफीक नहीं होती। कुरान में रब फरमाता, फलयदहकू कलीला वलयबकू कसीरा, तुम हंसो कम रो ज्यादा। हमारे माँ बाप की तबीयत अलील हो, हमें रोना नहीं आता। बाप बीमार हो, हमें रोना नहीं आता। भाई तकलीफ में हो, हमें रोना नहीं आता। और तो और हम आपस में एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। मेरे भाइयों, कभी कभी तन्हाई में आकर रब की बारगाह में गुनाहों पर शर्मिंदा और नादिम होकर रोया करो। हो सकता है आपके आंसू का एक कतरा जमीन पर गिरे, अल्लाह उसी के सबब आपके गुनाहों को माफ फरमा दे। मेरे अली ने इतना सुना कि ये कहता है, खुदा और मुस्तफ़ा का वास्ता, अली की आंखों में आंसू आ गए, अली की आंखें अश्कबार हो गई। अली ने फरमाया, ए साहिल सोन, मैंने ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा था। जब इन जालिमों ने मेरे पास तुझे भेजा था, मेरे पास दिरहम नहीं थे, दिनार नहीं थे, दुनियावी दौलत नहीं थी। मैं समझ गया अगर मैंने तुझे कुछ नहीं दिया तो ये माज़अल्लाह मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैंने अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात पर भरोसा करने के बाद ज्यादा कुछ नहीं, रब के महबूब की बारगाह में 10 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ दिया था। ये उसी दुरूद पाक की बरकत है कि अल्लाह ने तेरे हाथ में सोने के सिक्के पैदा किए। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक आज हम कहते हैं हम बीमार हैं, बीमारी से हमें छुटकारा नहीं मिल रहा है, हम परेशान हैं, परेशानी से हमें छुटकारा नहीं मिलता। आपके पूरे बस्ती में एक भी घर शायद आप मुझे ऐसा नहीं दिखा सकते जिस घर में बीमारी परेशानी ना हो। मेरे भाई, ये बीमारियां, ये परेशानियां, कुरान में रब फरमाता, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर, तुम तक जो ये मुसीबत पहुंची है ये सब तुम्हारे हाथों की कमाई है, उसमें से ज्यादातर तो अल्लाह माफ फरमा देता है। गुनाहों से तौबा करो। आओ आओ, जो नमाज नहीं पढ़ता वो नमाज पंजगाना बा जमात अदा करे, जो चेहरे पे दाढ़ी नहीं रखता चेहरे पे दाढ़ी रखे, गुनाहों से तौबा करें। बरेली चलते हैं, आला हजरत की चौखट को चूमते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, करके तुम्हारे गुनाह, मांगे तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दरूद, हमने खता में ना की, तुमने अता में ना की, कोई भी कमी सरवरा, तुम पे करोड़ों दरूद, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा, तुम पे करोड़ों दरूद। जाते जाते अपने आका की बारगाह में नजराने अकीदत पेश कर लें। चंद अशार और पहुंचाता हूं, बिल्कुल नए अंदाज में आप मुलाहजा कर लें। इंशाअल्लाह अगर आप सुनेंगे मोहब्बत से तो 2-4 अशार मैं आप तक पहुंचा दूं और उसके बाद इंशाअल्लाह सलाम पढ़ लिया जाएगा। मुख्तार कुल है मालिके
मुख्तार कुल है मालिके कौसर मेरे हुजूर, कौसर मेरे हुजूर, मुख्तार कुल है मालिके कौसर मेरे हुजूर, कौसर मेरे हुजूर। यानी कि कायनात में बेहतर मेरे हुजूर, बेहतर मेरे हुजूर। यानी कि कायनात में बेहतर मेरे हुजूर, बेहतर मेरे हुजूर। इंशाअल्लाह वक्त काफी हो गया और आप हजरात भी मुझे लगता है सुनने के मूड में नहीं है। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, बेशक। मकीनो मकान चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान। तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ, तुम्हारे लिए, सबा वो चले के बाग फले, वो तुम्हारे फूल लिए। खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले रजा की ज़बां तुम्हारे लिए। इन्नल्लाह मअल्लज़ीना तक़ौ वल्लज़ीना हुम मुहसिनून। बेशक अल्लाह तक़वे वालों और नेक काम करने वालों के साथ है। अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। इस्लाम व मुसलमान जिंदाबाद, ईमान व मोमिन पाइंदाबाद। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।